ओके, हाँ ठीक है। सर। ठीक है, मैं सीरीज और पैरेलल कनेक्शन दिखा देता हूँ आपको। ठीक है ना। हाँ। हम्म। ये देखो, इससे समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है। ये वाला जिसने पढ़ा है, ऋतुजा, ऋतुजा आपने पढ़ा है क्या? हाँ सर, मतलब फर्स्ट वाला आप ही ने तो पढ़ाया था, मतलब वो रजिस्टर लेके हमने तो वो ग्लो किया था ना बल्ब को। हाँ ठीक है, बट ऋतुजा वो मैंने पढ़ाया था, आपको याद होगा, बट इसमें सीरीज कनेक्शंस और पैरेलल कनेक्शंस में आपको कुछ समझ में आया? हाँ सर। सर हाँ सर। जो सीरीज कनेक्शन में मतलब जितने भी उसमें जो फर्स्ट में क्या बोलते हैं, वो रेजिस्टर्स है, सेकंड में एलईडी है एंड जो थर्ड में सेल्स है, तो वो सब एक साथ ही लाइन में लगे हैं, और जबकि पैरेलल कनेक्शन में सब लोग अलग अलग इंडिविजुअल लगे हैं। नहीं, देखो मैं अब तुमको बताता हूँ। क्या है कि ना, देखो, जो रजिस्टर है हमारा, उसमें हमारे टर्मिनल्स नहीं होते। ठीक है, ये बात मैं तुमको पहले भी बता चुका हूँ कि जो हमारा रजिस्टर होता है हाँ उसमें सर। ठीक है, तो उसमें टर्मिनल्स नहीं होते, तो उसको तुम किसी भी साइड से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना। तो जो रजिस्टर है, रजिस्टर का ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। उसका एक टर्मिनल, एक एंड, जब दूसरे रजिस्टर के दूसरे एंड से कनेक्ट होगा। ठीक है। तो ऐसे कर करके अगर हम एक वो सीरीज बना देंगे कि यानी कि इस वाले रजिस्टर का कनेक्शन जो है वो, इसका जो पिन है वो यहाँ से कनेक्ट खत्म हो रहा है, और इस वाले रजिस्टर का जो फर्स्ट पिन था वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा था। और अगर हम उसका फर्स्ट वाले रजिस्टर का एंड पिन और सेकंड वाले का रजिस्टर का फर्स्ट पिन को आपस में कनेक्ट कर देंगे और इसी तरीके से उस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, तो उसको हम सीरीज कनेक्शन बोलेंगे। ठीक है। ओके। यस सर। ओके। और रजिस्टर, ठीक है, मैं रजिस्टर का सीरीज कनेक्शन बता दिया। इसी तरीके से क्या होगा, हमारा लैम्प का सीरीज कनेक्शन होगा। ठीक है। जो हमारे एलईडी बल्ब होते हैं उसमें तो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, पर जो हमारे लैम्प वगैरह बल्ब होते हैं ना, जो हमारे घर में बल्ब लगा हुआ होता है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता। आपने देखा भी होगा। तो अब इसमें क्या है, तुमको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। अगर किसी ने यहाँ पे बैटरी लगाया हुआ होगा, अब मुझे ये कौन बताएगा, एक मिनट रुको, मुझे ये आदित्य ही बताएगा, नहीं, मुझे ये ऋतुजा बताएगी। ठीक है, क्योंकि ऋतुजा आप बताओ कि अगर यहाँ पे बैटरी लगा हुआ होगा, ठीक है ना, और मैं सीरीज कनेक्शन में बल्ब को कनेक्ट कर दूंगा, तो वो वाला ज्यादा तेज ग्लो करेगा, या फिर अगर मैं पैरेलल्स में लगाऊंगा तो पैरेलल्स में लगे हुए ज्यादा वो ग्लो करेंगे? सर मतलब वो सीरीज का फास्ट ग्लो होगा। ज्यादा ग्लो होगा सीरीज का। हाँ सर। अच्छा, आदित्य आप क्या बोलना चाहते हो? सर सीरीज का। सीरीज का। और आप मनोज? सर सीरीज का ही। सीरीज का ज्यादा तेज ग्लो नहीं होगा। क्यों? सीरीज का ज्यादा तेज ग्लो नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है, वो बैटरी से तुम खुद देखो कि पहले करंट जाएगा इस वाले लैंप में। ठीक है, यहाँ पे वो फिलामेंट लगा हुआ है, यानी कि वो आपको पता है कि रोशनी रोशनी जो आती है बल्ब में से, वो किस वजह से आती है कि वो जो फिलामेंट यहाँ पे लगा हुआ है वो हीटअप होगा, और वो लाइट को रे मतलब बल्ब के अंदर से बाहर निकालेगा, और वो शीशे में से बाहर निकल के रोशनी देगा, है ना। ऐसे ही बल्ब काम करता है। तो पहले ये वाला हीटअप होगा, फिर उसके बाद वो आगे और आएगा। ठीक है। यानी कि इसमें जितना फिलामेंट, मतलब जो हमारा फिलामेंट लगा हुआ होगा, इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ, ठीक है, क्योंकि ये इसका फर्स्ट टर्मिनल यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे
से आया और फिर यहाँ पर से आने के बाद यहाँ पर आ रहा है, फिर उसको एक और वो मिला फिलामेंट, और जिसको उसको ग्लो करना है, जिसको उसको हीट करना है, और जो मतलब लाइट प्रोड्यूस करेगा, ये वाला फिलामेंट जो बीच में लगा हुआ होता है। फिर वो इतनी ज्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लेगा अपने आप को मतलब हीट करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, वो फिर यहाँ से वापस आएगा, फिर यहाँ से वापस आने के बाद वो फिर जाएगा, फिर उसको एक तीसरा और मिलेगा, ठीक है। तो उसको यहाँ पे मैंने बैटरी लगाया है छोटा, और उसको तीन को पावर करना पड़ रहा है इंडिविजुअली। कनेक्टेड तो है वो आपस में, पर तीन को पावर करना पड़ रहा है, तीन को हीट दे देना पड़ रहा है, ठीक है। और फिर वो जब फाइनली यहाँ से वापस मतलब उसको सर्किट हमारा जो कंप्लीट होगा, तो उसको तीन को एक साथ जलाना पड़ रहा है, तीन को एक साथ पावर दे देनी पड़ रही है। तो ये जो होगा वो मेरा ग्लो कम होगा, ठीक है। अब जो हमारा ये पैरेलल कनेक्शन है, इसमें क्या होगा, अब तुम ध्यान से देखना। जो मैं यहाँ से इसको कनेक्ट किया, इस वाले बल्ब को, फर्स्ट वाले बल्ब को, ये देखो, इसका कनेक्शन अगर ये है, और यहाँ से आके ये एक ही बल्ब को पावर अप कर रहा है, राइट। यस Yes. सर। ठीक है। अब दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला जो सर्किट है वो इस तरीके से कनेक्टेड है कि वो तुम्हें दिखेगा कि यार ये तो बैटरी जो है, इसको भी उतना ही पावर कर रहा है जितना इसको पावर कर रहा था। अभी मान लो कि ये दो बल्ब भूल जाओ, तो ये उतना ही तेज ग्लो होगा जितना तेज ग्लो इसको होना है, राइट। Yes, sir. हाँ। और अब अगर अगर मैंने क्या किया, बस इस पे एक और ऐड कर दिया, मैंने यहाँ से एक और वायर निकाला जो कि इस वाले पर आके कनेक्ट हो गया, और यहाँ से एक और वायर निकाला वो जो कि इस पे आके कनेक्ट हो गया। अब बैटरी को क्या करना पड़ रहा है, दो को पावर अप करना पड़ रहा है, ठीक है। पर वो उतना ही बैटरी से पावर लेगा बल्ब, जितने वो पावर वॉट वॉट का है, जितना उसको ग्लो करना है उतना पावर लेगा, और वो उतनी ही इंटेंसिटी से ग्लो करेगा जितना फर्स्ट इंटेंसिटी से ग्लो कर रहा था, ठीक है। अगर मैं इस पे तीसरा बल्ब भी लगा दूं तो वो भी उतनी ही इंटेंसिटी से ग्लो करेगा जितना पहले इंटेंसिटी से कर रहा था। पर इस केस में क्या होगा, अगर सारे बल्ब एक साथ ही इंटेंसिटी से ग्लो कर रहे हैं, तो यानी कि जितना तेज ग्लो कर सकते हैं उतना तेज ग्लो कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, बैटरी जो है वो मेरी जल्दी से खत्म हो जाएगी। उसकी जो अगर वो एक बल्ब के साथ 1 घंटा चलती है या 3 घंटे चलती है, तो वो तीन बल्ब के साथ 1 घंटे में ही खत्म हो जाएगी। अगर वो एक बल्ब के साथ 3 घंटे में चल रही है और तीन बल्ब मैंने लगा दिए, तो वो 1 घंटे में खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसको तीनों को उतना ही पावर देना पड़ रहा है जितना उसको एक बल्ब को देना है, उस हिसाब से। समझ गए? यस सर। बट वहाँ पे तो वो मतलब वो तीनों को ही मतलब लाइट हीट दे रहा है, तो वहाँ पे फर्स्ट को देने के बाद वो सेकंड को देगा ना, वो फर्स्ट को छोड़ के थोड़ी ना देगा। नहीं 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 ऋतुजा, इस आ, इसको इस पैरेलल को ऐसे मत समझो कि उसको पहले फर्स्ट को देना पड़ेगा फिर उसको सेकंड को देना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, अगर ये तो समझते हो ना कि तुम ये जो लाइंस है, ये वायर है, अगर मैं इस वायर को यहाँ से कट कर दूं, तो बताओ क्या बल्ब जलेगा सेकंड और थर्ड? नहीं सर। हाँ सर, सेकंड और थर्ड चलेगा हाँ, जलेगा। तो अगर जलेगा तो इसका मतलब क्या है कि जो अभी आपने बोला कि फर्स्ट को उसको पहले पावर देगा फिर वो सेकंड और थर्ड को देगा, उसे जो सेकंड वाले बल्ब को कोई मतलब नहीं है सेकंड फर्स्ट से, और थर्ड वाले को कोई मतलब नहीं है फर्स्ट और सेकंड से, ऐसे ही सेकंड वाले को कोई मतलब नहीं है फर्स्ट से और सेकंड से। इसमें क्या होगा, अगर मेरा जो कनेक्शन होगा वो अगर फर्स्ट का कट भी जाए तब भी सेकंड वाला ग्लो करेगा, अगर सेकंड का कट भी जाए तब भी थर्ड वाला ग्लो करेगा, और अगर थर्ड का कट जाए और सेकंड सिर्फ कनेक्टेड रहे तो सेकंड वाला फिर भी ग्लो करेगा। पर हाँ, सीरीज कनेक्शन में अगर मेरा एक वायर यहाँ से ब्रेक हो जाए तो मेरा कोई भी बल्ब नहीं जलेगा, अगर एक बल्ब खराब हो जाए तो कोई भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। सीरीज कनेक्शन में ये हमें डिसएडवांटेज मिलती है। ओके, यस सर। अभी ऋतुजा समझ में आया? अगर कुछ डाउट है तो अभी पूछो, बोलो। नहीं सर, अभी समझ में आ गए। अभी समझ में आ गया ना, पक्का? यस सर। ओके। और हाँ, कई कभी कभी
हमारे सीरीज और पैरेलल कनेक्शंस मतलब कॉम्बिनेशंस भी होते हैं, ठीक है। यस सर। कॉम्बिनेशन देखना है, आई थिंक 1 मिनट रुकना। यहाँ पे हमें मतलब आर्डिनो को लेना है एंड फर्स्ट मतलब वो पॉजिटिव की तरफ से नीचे लेके नेगेटिव को ज्वाइन करके वो बाद में सारे अभी एलईडी को ग्लो करना है ना। अभी देखो, मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये देखो, ये वाला जो है, ये कॉम्बिनेशन है सीरीज और पैरेलल कनेक्शंस का, ठीक है। इसमें जो ये वाला ये व- ये वाला जो हमारे दो बल्ब्स आपस में कनेक्टेड हैं, ये दो, ये किस में लगे हुए हैं बताओ, मनोज बताएगा। क्या आदित्य तुम बताओ। सर? आप ये जो तो आदित्य लेफ्ट हो गया। आदित्य लेफ्ट हो गया, अच्छा, तो मनोज बताएगा। मनोज बताओ, क्या सर? ये जो दो बल्ब है किस तरीके से कनेक्टेड है आपस में? सर पहले तो प्लस पहले बल्ब में जाएगा और जो माइनस है मैं वो कनेक्शन मैं कनेक्शन पूछ रहा हूँ, इन दो बल्ब का कनेक्शन क्या है? सर माइनस को समय माइनस बताओ, में कनेक्ट कर दिया। समय हाँ बताओ। हाँ, तुम बताओ ऋतुजा। सब पैरेलल में हो। ओके, ठीक है। और ये दो पैरेलल में है और उसके साथ में ये वाला बल्ब कैसे लगा हुआ है? तो सीरीज में। ठीक है, समझ गए तुम, ठीक है। ओके ओके, तो ऐसे कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं। अब मुझे फिर से मनोज बताएगा, अगर मनोज मेरा ये वाला बल्ब खराब हो गया तो क्या, देखो मैं तुमको नंबरिंग बता रहा हूँ पहले, और फिर मैं जिससे जो पूछूंगा कि वो ग्लो करेगा या नहीं करेगा वो मेरे को बताना, ठीक है। ये बल्ब नंबर 1 है, ये बल्ब 2 है, ये बल्ब 3 है, ठीक है, 1 2 3। अब मैं यस ये पूछ रहा हूँ मनोज से क्वेश्चन, अगर मनोज मेरा बल्ब नंबर 2 खराब हो जाता है तो क्या मेरा बल्ब नंबर 1 और 3 ग्लो करेगा? सर करेगा। ठीक है, अब मुझे ऋतुजा बताएगी, क्या अगर मेरा बल्ब नंबर 1 मिनट रुको, क्या मेरा अगर बल्ब नंबर 3 खराब हो जाता है तो क्या मेरा बल्ब नंबर 1 और 2 ग्लो करेंगे? हाँ सर। ओके, फिर से एक क्वेश्चन और बताओ, क्या अगर मेरा बल्ब नंबर 1 खराब हो जाता है तो क्या मेरा बल्ब नंबर 2 और 3 ग्लो करेंगे? सर इस बार नहीं शायद करेगा। नहीं, नहीं सर। हाँ ठीक है, नहीं करेंगे, समझ में आ गया तुमको, ठीक है। ओके, तो कल की क्लास में अब तक हम मतलब नेक्स्ट क्लास में हमने जो कुछ पढ़ा है उसको दोबारा से रिवीजन वगैरह करेंगे, उसको अच्छे से पढ़ के रखना। और कुछ डाउट हो अभी मुझसे तुम पूछ सकते हो, ऋतुजा और सर मनोज। सर अभी नहीं है। अभी नहीं है? हाँ सर मेरा। हाँ, और जो मैंने लास्ट में आज आपको बात बताया कि किसी भी सिमुलेशन या फिर किसी भी सिमुलेशन या किसी भी हार्डवेयर पे जाने से पहले, या फिर कोई भी तुम कोड लिख रहे हो, तुमने पाइथन में टिक टेक टो बनाया, वो सब अगर तुम लिख रहे हो, उसे सबको लिखने से पहले अगर आप एनालाइज करते हो तो वो बहुत जरूरी है, ठीक है। ठीक है सर। यस सर। ओके चलो, ठीक है, फिर थैंक यू।